हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये एक छोटा सा Q&A रखा है मैंने। Q&A बनाया है। एक्चुअली मैं लाइव नहीं आता हूँ, इस कारण से मैंने एक Q&A रख लिया। और 25,000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैंने सोचा था, बहुत पहले सोचा हुआ था कि बहुत सारे सवाल आते हैं जिसका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैसेजेस में आते हैं, कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सवाल करते हैं, कुछ लोग मुझे FB मैसेंजर पे, फेसबुक पे मुझे मैसेज करते हैं, और कई सारे लोग तो यूट्यूब पे ही नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं जिनका मैं कई बार ठीक से जवाब नहीं दे पाता हूँ, कई बार उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। तो उनमें से कुछ सवाल को मैंने अभी लिया है। उसके बाद एक Q&A फिर करेंगे 50,000 पे, और उसके बाद Q&A करेंगे जब 1 लाख हो जाएगा। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी हो जाएगा ये सब कुछ। तो शुरू करते हैं अपने Q&A। मैं अभी एक नॉर्मल ड्राइव अपने कहीं से आ रहा था, लौट रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार चलो इसी रास्ते को एक बार इस वक्त को यूटिलाइज़ किया जाए और हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा आपका सवाल है, जो नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि आप अपना ऑफिस और यूट्यूब दोनों कैसे मैनेज करते हो। तो देखो, ऐसा है कि अगर आप कोई भी दो काम अगर आप बहुत सीरियस तरीके से कर रहे हो, बहुत मन लगा के कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डिवोटिव होना पड़ेगा अपने दोनों काम के लिए। क्योंकि YouTube जो है वो मेरा सेकेंडरी काम है, मैं उसको प्राइमरी बनाना चाहता हूँ, लेकिन भाई पैसे कमाना ज़रूरी है ना, पैसे तो इम्पॉर्टेंट है। तो और पैसा जो है, और जो मेरी सारे खर्चे जो पूरे होते हैं वो होते हैं मेरे नौकरी से, जो मैं काम करता हूँ, जो मैं अपना ऑफिस करता हूँ, उससे पूरा होता है। तो इस कारण से मेरे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपना प्राइमरी जॉब जो है, जो मैं कॉर्पोरेट में अपना काम करता हूँ, कॉर्पोरेट को अपना टाइम दूँ और उसमें इतना मेहनत करूँ, इतना काम करूँ या इतनी परफॉर्मेंस रखूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट में परफॉर्मेंस होता है कि मुझे वो छुट्टियां मिल सके, मैं वो समय निकाल सकूं और अपने इतने पैसे बना सकूं कि मैं वीकेंड्स पे या फिर कभी भी छुट्टी लेके या जब भी वक्त मिले या लॉन्ग वीकेंड्स में मैं अपना ट्रैवल प्लान कर सकूं। क्योंकि अल्टीमेटली पैसा वहीं से आना है, मेरे और भी बाकी के भी खर्चे हैं, और ये जो ट्रैवल कॉस्ट जो है वो भी मुझे वहाँ से निकालना होता है। तो दोनों काम मैं बहुत ज़्यादा मन लगा के करता हूँ। और जब मैं टूर पर निकलता हूँ तो मैं बिल्कुल इतना बिज़ी रखता हूँ उस शेड्यूल को कि मैं मतलब अगर 3 दिन के लिए निकला तो 3 दिन के अंदर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सोता भी नहीं, 2 घंटे 3 घंटे सोता हूँ, और कभी इधर कभी उधर, जितना हो सके, जैसे हो सके मैं उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इस कारण से मैं ये बोलूँगा कि दोनों को मैनेज करके मैं, क्योंकि ऑफिस में भी अपना ज़्यादा समय दे रहा हूँ, कई बार मैं ओवर टाइम मतलब ऐसा वो फैक्ट्री वाला ओवर टाइम नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो कई बार मैं ज़्यादा समय लगा के या ज़्यादा उसमें टाइम दे के मैं काम को जल्दी ख़त्म करता हूँ, ताकि इस काम को मैं पेंडिंग ना छोड़ूँ और वीकेंड्स पे और मैं ट्रैवल कर सकूँ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये सवाल मेरे पास आता है। दूसरा सवाल, आजकल पिछले कुछ दिनों से ये बातें बहुत आती है कि आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। देखो सर, अभी मैंने लगाया हुआ है ये माइक, और माइक मैं हमेशा नहीं लगाता हूँ। मेरा जो व्लॉगिंग है, पहले आप समझने की कोशिश करना, मेरी व्लॉगिंग जो है, मैं चाहता नहीं हूँ कि इसको थोड़ा सा भी आर्टिफिशियल में बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल नेचुरल रहे, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल फ्लो में रहे। कई बार मैं थोड़े से ड्रामेटिक और थोड़ा सा सिनेमैटिक बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो देखने में, यूज़ करने में अच्छा लगे। अदरवाइज़ मैं कभी भी अपने व्लॉग को बिल्कुल हमेशा चाहता हूँ कि बिल्कुल नेचुरल रहे और बिल्कुल फ्लो में रहे। अब देखो, अब जब फ्लो में रहेगा ना, तो मैं हर बार माइक नहीं लगा सकता हूँ। जैसे अभी मैंने तैयारी की थी कि चलो ये Q&A मैंने लिख के रखा हुआ है साइड में कि क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले हैं, जवाब मेरे मन में है, मैं अपने आप फ्लो में बता रहा हूँ। कुछ जवाब के लिए कुछ मैंने प्रिपेयर नहीं किया, और क्या हो गया यार, इसको जवाब मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, वो मैं बिल्कुल जो भी फ्लो में आ रहा है मैं फ्लो में बता रहा हूँ। तो अब यहाँ माइक लगाया हुआ है और मैं माइक लगा के बात कर रहा हूँ, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है। जब मैं नेचर में चल रहा हूँ तो नेचर में कई सारी चीज़ें होती है। जब मैं रोड पे चल रहा हूँ तो रोड में टायर की आवाज़ भी जो है ना, वो भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए वो टायर की आवाज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और इस कारण से मैं खुद को जो फील करवाना चाहता हूँ वही मैं दिखाता हूँ।
अगर मैं खुद को अगर वो चीज़ फ़ील नहीं करवा पाऊँगा या उसको आर्टिफिशियल बना दूँगा या मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये मैंने क्या कर दिया, तो मैं वो कंफर्टेबल नहीं हुआ। बट अगर आवाज़ सही नहीं होगा तो आपको विजुअल्स कभी भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। इस बात को मैं मानता हूँ, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ। तो इसके कारण, इसके लिए मैंने कुछ छोटी छोटी सुधार करने की कोशिश की है। जो मेरे साथी यूट्यूबर्स हैं उनको मैं देखता हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ और थोड़ी छोटी चीज़ें जो है मैंने चेंज करने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैंने एडिटिंग के टाइम भी मैंने कुछ सीखा है कि मैं वॉइस को बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत अभी मैं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, नॉर्मली मैं माइक यूज़ इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आसपास की आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हो, ये मैं चाहता हूँ। हाँ, लेकिन डिस्टर्बेंस अगर हो तो मैं खुद ही हटा देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने हटा दी है अगर डिस्टर्बेंस मुझे लग रहा है तो। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल ये कुछ लोग पता नहीं प्रेम में पूछते हैं, प्यार में पूछते हैं या मतलब मुझ पे कुछ तंज कसते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैंने पहले सवाल में ही बताया था कि मैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेरा काम क्या है। बहुत ये सवाल आता है भाई, बहुत बार ये सवाल मैंने देखा है कि आप इतना घूमते हैं, इस घूमने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो देखो, पैसे तो मैंने बताया अभी कि मेरी प्राइमरी जो मेरा जो काम है, मैं वही काम से जो पैसे आते हैं, क्योंकि यूट्यूब से को मैंने मोनेटाइज़ अब तक नहीं कराया। मैंने मोनेटाइज़ उसको कराया हुआ है लेकिन उससे मैं पैसे निकाल नहीं रहा हूँ, बैंक के साथ उसको लिंक नहीं किया ड्यू टू सब रीज़न। मैंने सोचा कि चलो कुछ पैसे वहाँ पे जमा हो जाए, कुछ निकालने लायक पैसा हो जाए, तब फिर उनको निकाला जाए। तो अभी तक तो नहीं किया है, हालांकि अब मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं करूँगा। तो अब मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मेरा प्राइमरी है, वही है जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, जहाँ मैं पैसे कमा रहा हूँ। मैंने ये भी बताया कि भाई आप अच्छा काम करेंगे तो थोड़ा सा आपके काम में भी बरकत होता है और सारा कुछ होता है। लेकिन फिर भी आप पैसे कैसे मैनेज करते हैं? तो हाँ, दिस इज़ ऑलवेज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये हमेशा मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है पैसे मैनेज करना। सच बताऊँ तो मैं कई बार क्या, ऑलमोस्ट हर बार मैं बजट पहले से बना के चलता हूँ कि ये इस टूर का बजट जो है 15,000 का होगा। 15,000 में ही मुझे डीज़ल, टोल, अपना खाने पीने का खर्चा, ये सारी चीज़ें जो है मुझे मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब 15,000 मैंने किसी एक काम में ही लगा दिया और 15,000 के अंदर मुझे जाके वापस भी आ जाना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ मैं पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं पैसे कमाने की भी कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए कभी अगर होगा तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे बताना, मैं आपको सेपरेट ब्लॉग भी बना के बताऊँगा कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ, क्या करता हूँ। ये बड़ा मतलब वास्ट एक्सपीरियंस है और वास्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसका। तो बस हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी जो प्राइमरी अगर आप सीरियसली जाना चाहते हैं, अगर आप मुझ पर तंज नहीं कस रहे, तो जो मेरा प्राइमरी काम है उसी से मैं इसको करता हूँ। और मैं बड़ा बजट ट्रैवलर हूँ। मैं कभी अगर किसी लग्जरी रिजॉर्ट में या कहीं फैमिली के साथ कभी जा रहा हूँ तो मैं अच्छे रिजॉर्ट्स में अच्छी जगह पे रुकता हूँ। तो वहाँ अगर रुक रहा हूँ तो मैं उसको कई बार दिखाता भी नहीं हूँ जगह को, क्योंकि मैं दिखाता उसी को हूँ जो नॉर्मल ट्रैवल के फ्लो में जो मेरा चलता है, होम स्टेज़ को और ऐसे जगह पे मैं अगर कहीं रुकता हूँ उसी को दिखाता हूँ। जहाँ पे मैं ईज़िली अफोर्ड कर पा रहा हूँ, मैं उसी जगह को आपको दिखाऊँ। अगर मैं किसी रिजॉर्ट या होटल को भी दिखाऊँगा तो बहुत महंगा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत महंगी जगह पे रुकता नहीं हूँ, कई बार रुकता हूँ, है ना, लेकिन वो अगर कभी रुका तो उसको दिखाता नहीं। और वो मेरा रेगुलर बजट ट्रैवल का वो मेरा हिस्सा नहीं होता है। वो कभी फैमिली या किसी के साथ मैं गया तो वो हिस्सा होता है, अदरवाइज़ मैं नॉर्मली तो अपने बजट ट्रैवल में मेरा अपना एक सेट होता है, एक पैटर्न सेट है, उसी में चलता हूँ। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन भी इनफैक्ट ये सारे यूट्यूबर्स को आता है, मुझे भी आया हुआ है, आप यूट्यूब से कितना पैसा कमा लेते हैं? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यूट्यूब को मैंने अभी तक मतलब पैसे वहाँ से लेना शुरू नहीं किया है। मोनेटाइजेशन जो है ऑन तो किया हुआ है और मेरा चैनल मोनेटाइज भी है, लेकिन मैंने वहाँ से पैसे निकालने शुरू नहीं किए हैं। लेकिन कोई ख़ास पैसा नहीं बन रहा है। व्यूज़ के ऊपर पैसे बनते हैं और कुछ ख़ास नहीं बन रहा। हाँ, कुछ पैसे हैं जो जमा हो गए हैं, वो ठीक ठाक अमाउंट है, लेकिन मैं महीने के हिसाब से अगर बोलूँ तो कुछ वैसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ या कुछ ऐसा है। और कुछ लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ जिनके थोड़े ठीक ठाक बन रहे हैं, लेकिन वो भी, उनके लिए भी जो खर्चा है वो कम ही है, मतलब खर्चा ज़्यादा है और पैसे कम आ रहे हैं, तो कोई ख़ास पैसा उसमें नहीं बन रहा है। हाँ ठीक है, उम्मीद करते हैं कि एक दिन अच्छा भी बनने लग जाएगा, लेकिन हाँ फ़िलहाल कोई ख़ास पैसा नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कई बार कई लोग जो है मुझसे कहते हैं कि आप यहाँ पे जाइए या यहाँ पे आइए। तो देखिए, कई बार अगर कोई लोग मुझे प्रेम से बुलाते हैं किसी जगह पे,
और अगर वो मेरे बजट में और मेरे मतलब टूर प्लान में वो फिट बैठता है तो मैं कई बार जाता भी हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि यार किसी ने मुझे प्रेम से बुलाया, प्यार से बुलाया। और ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी ने मुझे बुलाया है तो उसने बड़ी मेरे को इज़्ज़त दी है। और अच्छा लगता है, किसको बुरा लगेगा कि अगर आपको कोई इज़्ज़त दे रहा है और आप भी बदले में आप इज़्ज़त दीजिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं ये चीज़ें करता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग किसी ऐसी जगह जाने को बोलते हैं जहाँ पे शायद मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है या पॉकेट अलाउ भी कर रहा है, तो मेरे को टाइम नहीं है इतना। मैंने बताया ना पहले, सबसे पहले वही सवाल लिया कि भाई मेरा प्राइमरी काम और है, सेकेंडरी कुछ और है, तो मेरे को छुट्टी लेना या छुट्टी को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी ली है तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मैक्सिमम कंटेंट बने, मैक्सिमम मेरे एपिसोड्स बने, मैक्सिमम मेरे व्लॉग्स बने, ताकि और सारे व्लॉग जो हैं वो पहले वाले व्लॉग से वो डिफरेंट हो और एंटरटेनिंग हो। तो ये कर पाना बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है ना। और आप फिक्स टाइम पे आप जा रहे हैं और मैंने बताया कि मैं नेचुरल रखना चाहता हूँ, फ्लो मेरा नेचुरल होना चाहिए, मैं कुछ ड्रामेटिक नहीं करना चाहता हूँ, है ना। मैंने कुछ व्लॉग्स देखे हैं, अभी बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं उन लोगों के, रात में कैंपिंग कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने भी बोला कि आप कैंपिंग नहीं कर रहे हो, कैंपिंग करना चाहिए। अभी अगला सवाल शायद कुछ वैसा ही है, कैंपिंग से रिलेटेड ही है ना। तो भाई कैंपिंग मैं करूँगा और करता भी हूँ, मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन उस तरह का सेटअप बैठे ना। मैं एक बार कैंपिंग करने गया था पहाड़ों में कहीं पे, वहाँ लेपर्ड आ गया रात में, और आ गया सही में लेपर्ड आ गया। वो बहुत लोगों ने बोला कि लेपर्ड आपने दिखाया नहीं। अरे भाई वो देख लेता मुझे, मैं उसको दिखा देता। हम लोग ज़मीन में थे, हम लोग की गाड़ी जो है वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर थी, हमें दौड़ के जाना था करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना था। जाने आने का टाइम जो है 20-25 मिनट का था। अब मैं लेपर्ड आपको दिखाने लग जाता वहाँ पे, तो वो मतलब कुछ और ही कहानी होती ना। फिर तो हो सकता है कि आगे वो आप एपिसोड ही नहीं देखते। सच्चाई यही है कि देखो, आप ना चीज़ें महसूस करते हो। भूत को देख लेना वो बहुत मुश्किल है ना, कि भूत ही देख लोगे और भूत को आप रिकॉर्ड कर लोगे। वो तो एहसास होता है जिसमें लगता है कि यार ये जगह भूतिया है, या ये जगह खतरनाक है, या यहाँ पे हो सकता है कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगी। तो इसी तरह की चीज़ें हैं। जानवर के क्या बोलते हैं कि यार जो ट्रू वाइल्ड लाइफ लवर है या नेचर लवर है, उसको अगर रात में कहीं पे वो ठहरा हुआ है, कहीं पे रात में वो रुका हुआ है, और उसके कानों में अगर चीतल या सांबर डियर की या बंदरों की कॉल आ गई, जिसको हम अलार्म कॉल बोलते हैं, वो आवाज़ें अगर सुनाई दी, तो यार उससे बड़ा रोमांच और कुछ नहीं होता। आप कमरे के अंदर हो या कमरे के बाहर भी निकल गए और आप किसी सेफ जगह पे हो और आपको ये मालूम है कि आपके आसपास कोई प्रेडेटर चल रहा है, टाइगर है, लेपर्ड है, या कोई आसपास चल रहा है, जिसके कारण कॉलिंग चल रही है, बंदर कॉलिंग कर रहे हैं, है ना, या फिर लेपर्ड कॉलिंग कर रहे हैं, सॉरी डियर्स कॉलिंग कर रहे हैं, तो ये रोमांच ही बहुत बड़ा होता है। आप जाके उसको जाके रिकॉर्ड ही थोड़ी कर लेना होता है। आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? दिन के टाइम में आप जिप्सी में सफारी कर रहे हो तो रिकॉर्ड कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो देखो, ये सब चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। तो यही कारण है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाता हूँ ड्यू टू टाइम कंस्टेंट, और मे बी वो मेरे मतलब परिधि में उस समय फिट नहीं बैठ रहा है। या जो कैंपिंग का जो सवाल है कि आप कैंपिंग क्यों नहीं कर रहे हैं या करना क्यों नहीं चाहते हैं, या आप डरते हैं, कैसा भी किसी ने, वो तो नेगेटिव कमेंट था कि आप डरते हो। तो देखो, डरते हो तो वो डरना भी गलत नहीं है ना। हाँ, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे कुछ तरह की कैंपिंग बहुत पसंद है। मतलब सेफ तो होना ही चाहिए, रोमांच भी होना चाहिए। और मतलब मैंने जिस कैंपिंग में मैं भाग गया था हम लोग 3 लोग थे, मेरा फ्रेंड भी था एक, और देवेंद्र भारती जी थे। हम लोग तीनों के तीनों भागे थे वहाँ से अपनी जान बचा के। कौन क्या बोलता है उसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, सच उस दिन की, उस वक्त की सच्चाई यही थी कि हम तीनों के तीनों डरे थे और हम अपनी जान बचा के भागे थे, क्योंकि वहाँ 2 लेपर्ड थे। बाद में मालूम चला कि 1 से अधिक लेपर्ड थे, मतलब 2 थे या 3 थे, मुझे नहीं मालूम, है ना। तो वो सही था। और उसी जगह पे बाद में जब चौधरी साहब और भारती जी वापस गए कैंपिंग करने, उस समय मकान उनका बन रहा था, स्ट्रक्चर तैयार हो गया था, स्ट्रक्चर के अंदर वो लोग कैंपिंग कर रहे थे। उस समय उन्होंने टाइगर को भी रिकॉर्ड किया, साक्षात टाइगर उनके सामने था। तो मतलब कि वो जगह थी उस तरह की, और ऐसे जगह नहीं करना चाहिए खुले में कैंपिंग। लेकिन हाँ, एक सेफ़ कैंपिंग मैं करना चाहता हूँ, हमेशा करना चाहता हूँ, और ये मुझे बहुत एक्साइट करता है। रात में एक ऐसी जगह पे रुकना जहाँ पे मतलब आसपास पूरा वाइल्ड लाइफ हो। हाथियों से मुझे डर लगता है, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं सेफ़ जगह पे हूँ तो भी हाथियों से सेफ़ नहीं होता है कैंपिंग में, कुछ भी सेफ़ नहीं होता है। तो ठीक है, वो कैंपिंग वाला सवाल भी मैंने ले लिया कि वो मैं करना चाहता हूँ, और अगर मौका मिला और सब कुछ ठीक रहा तो मैं वो कैंपिंग भी करूँगा। अगला सवाल, आप रात में घूमते हैं, आपको डर नहीं लगता?
बहुत सवाल है ये, बहुत सारे व्लॉग्स में है। अब देखो इसको ना मैंने 100% जो है इसको मैंने केयरिंग लिया है कि जिन्होंने भी ये सवाल किया है मुझसे वो शायद मेरा केयर करते हैं, मुझे अपना मानते हैं और मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने ये सवाल किया कि भाई आपको डर नहीं लगता क्या, आप रात में इतना घूमते हैं? और कई बार तो मैं अकेला घूमता हूँ, हालांकि नॉर्मली मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई मेरे साथ हो। अकेला मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता हूँ कि अनजान रास्ते पे तो बिल्कुल नहीं जाऊँ, लेकिन जब भी कभी जाता हूँ कहीं पे रात में तो कोई ना कोई मेरे साथ होता है। एक बंदा भी अगर मेरे साथ होता है और अगर वो लोकल है वहाँ से, तो मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ कि चलो ठीक है यार, कुछ ऐसी घटना घटी, अनहोनी घटना घटी, तो एक हेल्प के लिए मेरे पास कोई ना कोई रहेगा। डर नहीं लगता? नहीं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है तो डर लगता है, लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मुझे अच्छा लगता है। और मैं खुल के बताऊं कि मैं जानवरों को रिकॉर्ड करने नहीं जाता हूं। मुझे जानवरों को रिकॉर्ड करना अच्छा है, लगता है, चलो ठीक है, कोई वाइल्ड लाइफ दिख गया उसको देखना रात में और उनको रिकॉर्ड करना मुझे बहुत पसंद है। मैं कई बार आपको कैसे बताऊं, मैं डियर्स, मेरे फेवरेट एनिमल जो है वाइल्ड लाइफ में वो मेरे डियर्स हैं, स्पॉटेड डियर्स, और भी मेल स्पॉटेड डियर, मेल स्पॉटेड डियर जिनके सींग होते हैं ना, उनको देखना और रिकॉर्ड करना मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद। मुझे सबसे सुंदर जीव जो है जंगल के अंदर वही लगता है। टाइगर, लेपर्ड तो चलो ऑफकोर्स है वो, लेकिन डियर्स को मैं बहुत प्यार करता हूँ। रात में वही डियर अगर मुझे दिखते हैं और ख़ास करके सड़क क्रॉस करते हुए दिखते हैं, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे क्या खुशी होती है, बेहद खुशी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे बढ़कर जो मेरे लिए है वो ये है कि रात का जो अनुभव है, अगर मैं जंगल और बिल्कुल खुले रास्ते में या सन्नाटे में और शांति जब वाली जगह में अगर मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ और कोई मेरे साथ है, तो मैं फील कर रहा हूँ कि हाँ, मैं सेफ्टी है मेरे पास, और धीरे धीरे अगर मैं चल रहा हूँ, तो मुझे यकीन मानिए, मुझे मतलब वो पल जो है मेरे लिए बहुत खुशी देने वाला होता है और मुझे वो बड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो मुझे एक्चुअली डर नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है। द मोमेंट मुझे डर लगता है तो मैं जयकारा लगाता हूँ और फिर वहाँ से निकल जाता हूँ और निकल के किसी सेफ जगह पे पहुँच जाता हूँ जब भी मुझे ऐसा होता है। हालांकि मेरे साथ 2-3 घटनाएं भी घटी हैं। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स अगर देखे होंगे तो मेरी गाड़ी फंस गई थी, पुरानी वाली, पहले वाली गाड़ी, रात में हुआ था, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। लेकिन ठीक है, ओवरऑल फिर भी ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है मेरे साथ और मैं हमेशा सेफली जो है ऐसे रास्तों से, ऐसे दुर्गम जगह से, ऐसे रात में निकल गया हूँ। अगला सवाल लेते हैं। मेरे पास मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाइयों का मैसेज आया है इंस्टाग्राम पे। अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि दे आर माई फ्रेंड्स। इनिशियली दे माइट बी माई सब्सक्राइबर, दे माइट नॉट बी माई सब्सक्राइबर, दे आर, वो हो सकता है मेरे सिर्फ व्यूअर्स होंगे या उन्होंने 1 या 2 मेरे वीडियोस देखे होंगे। अभी भी वो मेरे सब्सक्राइबर हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ फ़ोन के ऊपर, जिनका नंबर हमने एक्सचेंज किया है। कुछ लोगों से मैं मिला हूँ जिनको मैं बड़ी खुशी से, बड़े बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं। मैं उनको अपना दोस्त मानता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी मुझे अपना दोस्त मानते होंगे। और शायद हम लोग वो यूट्यूब के कारण ही जुड़े हैं। उन्होंने मेरे कुछ वीडियोज़ देखे हैं, है ना। उन्होंने, मैं खुल के कह रहा हूँ कि हो सकता है उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो सकता है उन्होंने मेरे 1-2 वीडियोस ही देखे हों, ज़्यादा वीडियोस नहीं देखे हों, लेकिन आई कैन प्राउडली से कि वो मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए मेरे दोस्त हैं। अब उनमें से कुछ लोग और लोग जिनको अभी तक मैंने कभी नंबर शेयर नहीं किया है, अब मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाया हूँ। यूट्यूब पे कभी मैसेज आता है, कमेंट आता है, या मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कुछ मैसेजेस आए हुए हैं कि हम आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। देखो, मैं खुल के बताऊं सर या मैम व्हाटएवर जो भी देख रहे हैं, मैं बजट ट्रैवलर हूं। मैं किसी एक के साथ ट्रैवल करना प्रेफर करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि हम 2 लोग अगर साथ में चल रहे हैं तो हम पूरा का पूरा बजट जो है वो शेयर करें। क्योंकि अगर मैंने बताया कि 15,000 का मेरा बजट लेके चल रहा हूँ, मैंने शुरुआत में ही बताया था, तो उस 15,000 का बजट का मतलब ये होता है कि 30,000 का बजट है। 30,000 का बजट एक अच्छा बजट होता है। 2 दिन 3 दिन का अगर टूर है, आप पूरी तरह से गाड़ी से चल रहे हैं, और 15,000 मेरे जेब से लग रहे हैं और 15,000 सामने वाला कोई अगर बंदा है तो उसकी जेब से लग रहे हैं। मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी मेरे साथ चल रहा है, ऐसा हुआ है पहले, मैं कुछ लोगों के साथ चला हूँ साथ में, इसलिए बता रहा हूँ,
उनको मेरी वजह से कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ऐसे तो वो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ या पहली बार चल रहा हूँ, लेकिन उनको मेरा पैटर्न पता है। उनको ये पता है कि मैं कहाँ से कैसे घूम रहा हूँ, कैसे बिहेव करता हूँ। करीब करीब आप लोग जब देखते हैं तो लोगों को पहचान ही जाते हैं। तो लेकिन मुझे नहीं पता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हमारा आपसी सामंजस्य जो है वो बैठा रहे। ऐसा ना हो कि आप मेरे साथ घूमो और ये लगे कि यार मैंने आपसे पैसे कटवाने के लिए या पैसे लेने के लिए या पैसा डिवाइड करवाने के लिए आपको अपने साथ मिला लिया, और फिर हम लोग मैंने अपना काम किया। मैं देखो, क्योंकि अल्टीमेटली मैं घूमने जा रहा हूँ, एज ए यूट्यूबर जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो है, तो मैं अपना काम करूँगा, लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने एक अच्छा समय बिताया और आपने किसी अपने के साथ समय बिताया, अपने किसी दोस्त के साथ समय बिताया। क्योंकि अल्टीमेटली मैं तो मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है अलग अलग एज के होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन इतना मज़ा आता है उनके साथ कि मैं क्या बताऊँ। मेरे साथ मैं जब भी जिसके साथ भी गया हूँ, मतलब कोई चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई सब्सक्राइबर हो, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो, चाहे कोई और हो, जब भी कभी भी कोई भी मौका मुझे मिला है कि हम लोगों ने गाड़ी में अपना वक्त साथ में बिताया है, मैंने बहुत एंजॉय किया। एक भी किसी का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ कि उस वक्त उस समय मैंने एंजॉय नहीं किया। मैंने बहुत एंजॉय किया। हम मतलब मुझे तो मज़ा आया। अब उनको आया जो मेरे साथ थे या नहीं थे, मैं मुझे नहीं मालूम। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप अपना कंफर्ट देखो कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो। आप मुझे, अगर आपका नाम नंबर मेरे पास सब कुछ है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तब तो अलग बात है, आपके लिए तो अलग ही चीज़ है, आपके लिए ये वाला मैसेज है भी नहीं। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम को ही मैं फॉलो करता हूँ, आप उस पर मेरा मैसेज कीजिए, मैं नाम नंबर निकाल के अपने पास रख लेता हूँ। और मैंने एक ग्रुप बना रखा है, ग्रुप तो नहीं मतलब एक मैसेज मैं कर देता हूँ लोगों को। व्हाट्सअप पे अगर नंबर है मेरे पास या इंस्टाग्राम पे तो मैं कर दिया करूँगा। अभी तक मैंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन हाँ मैं आगे से कर दिया करूँगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे डेट पे ऐसे ऐसे टूर प्लान कर रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइए, हम लोग अपना साथ में प्लान कर लेंगे। आपके हिसाब से भी थोड़ा सा हम लोग कुछ उसमें चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत हो सके तो आप मेरे हिसाब से आप चेंज कर लेना। तो ये पॉसिबल है और मैं इसको वेलकम कर रहा हूँ। और मैंने रीज़न बता दिया कि मैं शेयरिंग के लिए वेलकम कर रहा हूँ, ताकि मैं अपना बजट जो है वो शेयर कर सकूँ। और ये भी है इम्पॉर्टेंट कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आप मेरा बजट शेयर करने के लिए चल रहे हो। आप जा रहे हो, आप अपने लिए जा रहे हो, अपना घूमने जा रहे हो, आप अपना कंफर्ट देखोगे और मुझे बता दोगे कि देखो ये मेरी प्रेफरेंसेस हैं, आप इसका ध्यान रखना। मैं ध्यान रखूँगा, क्यों नहीं रखूँगा। हम लोग अल्टीमेटली अगर दो जने हम लोग साथ में जा रहे हैं तो हम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना है। 2 दिन 3 दिन जो है वो इस बंद गाड़ी में हमारी ज़िंदगी जो है वो साथ में रहेगी। अगला सवाल लेते हैं। अगला 2 सवाल एक साथ लेता हूँ। एक, ये शायद मे भी हेटर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको भी हेटर्स नहीं मानता हूँ। हेटर्स एक्चुअली कोई नहीं होते हैं तब तक जब तक वो पर्सनल कमेंट कुछ ना करें या बहुत ज़्यादा बुली ना करें, तब तक मैं उनको हेटर्स नहीं मानता हूँ। मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कुछ ना कुछ बंदा मुझे को सिखा के जाएगा। 2 कमेंट बता रहा हूँ, 2 सवाल एक साथ। आप टाइगर देखने को इतना परेशान क्यों रहते हैं, क्या हो जाएगा टाइगर देख के? एक ये सवाल मेरे पास मतलब बहुत सारे कमेंट है, कई बार तो मैंने डिलीट कर दिया कि यार मतलब क्या है सवाल है ये, मतलब मुझे पसंद नहीं आया, मैं अलग किसी मूड में रहा तो मैं वो डिलीट कर दिया कि टाइगर देखने के लिए ना क्यों परेशान हो रहा हूँ। और दूसरा कि आप रात में वन्य जीवों को परेशान करते हैं। ये दोनों को मैं एक बार लेता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं टाइगर को देखने को बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। हाँ, मैं वाइल्ड लाइफ पसंद करता हूँ और वाइल्ड लाइफ में टाइगर मेरा फेवरेट एनिमल है। डियर्स मैंने बताया थोड़ी देर पहले, लेकिन टाइगर भी मेरा फेवरेट एनिमल है, इंक्लूडिंग लेपर्ड्स। तो इस तरह की कोई भी वाइल्ड लाइफ है, कोई भी हो, मैं उनको देखना मुझे अच्छा लगता है, उनको रिकॉर्ड करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ये मेरी प्रेफरेंस है, मेरी चॉइस है, ये मेरा है, मतलब मैं रोशन आनंद मैं ये पसंद करता हूँ, है ना। आपकी प्रेफरेंसेस कुछ और हो सकती है। सब लोग हम लोग अलग है ना, हम एक तो है नहीं। मैं अलग हूँ, आप अलग हो, कोई और आपके साथ ही होगा, वो अलग है। तो ये मैं चाहता हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ, और जो अपने लिए करता हूँ वही मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और वही रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो मेरे जैसा सोच रहे हैं या जिनको अच्छा लग रहा है वो चीज़, वो उसको देखें और उनको देख के एंजॉय करें। बस मेरा मकसद सिर्फ इतना है।
इसीलिए यूट्यूब होता है और हम यूट्यूब में ब्लॉग्स जो हैं वो लगभग ऐसे ही बनते हैं। तो ये चीज़ है कि मैं टाइगर से क्यों देखना परेशान रहता हूँ, इसका रीज़न ये है। अगेन अ कंसर्निंग क्वेश्चन कि अगर जंगल में गाड़ी ख़राब हो गई तो क्या करोगे? तो देखो 2-3 बार ऐसा हुआ है। मैंने बताया है पहले, थोड़ी देर पहले, कि ये पहला आप कुछ व्लॉग देखें कि कैसे निकले, वही निकलेंगे। किसी मुसीबत से जैसे भी होगा, जो भी होगा, ऐसा कुछ हो ही गया, कोई अनहोनी घटना घटी गई तो फिक्स तो कुछ होता नहीं है कि भाई आपके साथ क्या अच्छा ही अच्छा होगा हमेशा। तो उस वक्त देखा जाएगा। ऐसा हुआ भी है, 2-3 बार ऐसा हुआ है जब मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, और जैसा रहा है फिर उस तरह से निकले हैं। मैंने कुछ रिकॉर्ड करके यूट्यूब में भी डाला है और कई बार यूट्यूब पर नहीं डाला है। वो दिखाने की चीज़ें नहीं होती है हर चीज़ें, तो मैंने नहीं डाला कि क्या घटना घट गई, क्या हो गया। तो वो होता रहता है, वो उस जैसा वक्त रहता है उस हिसाब से हम लोग फिर निकलते हैं। हाँ, अगला सवाल है, जंगल के रास्ते में, जंगल में आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? हाथियों से लगता है। अगर मैं जंगली जानवरों की बात करूं तो हाथियों से लगता है। इंसानों से नहीं लगता है, हालांकि जंगल के रास्ते में इंसानों से भी डरना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, इंसानों के लिए मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहता हूँ अगर किस रास्ते जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि हाँ कह सकते हैं। लेकिन अगर उस जंगल में हाथी है तो मुझे सबसे ज़्यादा डर हाथियों से लगता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे ऊपर नहीं होगी, बजरंगबली का हाथ है मेरे ऊपर, तो इस कारण से मुझे कुछ ही भूत प्रेत से डर नहीं लगता है। अगर जंगल में हाथी है तो हाथियों से डर लगता है। अदरवाइज़ मुझे वाइल्ड बोर का मैं सामना नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वाइल्ड बोर एग्रेसिव होकर गाड़ी पे नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन डर जो है मुझे सिर्फ हाथियों का होता है। अगर मैं रात में या दिन में जंगल के रास्ते चल रहा हूँ और उस जंगल में अगर हाथी है तो हाँ, मैं हमेशा थोड़ा सा दिमाग में, एक सबकॉन्शियस माइंड में मेरे हाथी घूमता रहता है। अब यहाँ तक जो सवाल थे वो सवाल सारे थे मेरे ट्रैवल और यूट्यूब कंटेंट के हिसाब से। अगले पार्ट में और बाकी कुछ और सवाल होगा, उनको मैं लूँगा अगर अगला पार्ट में बनाऊँगा तो, और नहीं बनाऊँगा तो फिर वो 50,000 सब्सक्राइबर पे फिर बाकी इसके सवाल लेंगे। अब इसके बाद कुछ पर्सनल सवाल है। पर्सनल सवाल में सबसे पहले ये रहता है कि आपके घर में कौन कौन है? तो घर में भाई मतलब छोटी सी फैमिली है मेरी, मेरे पेरेंट्स में मेरी मदर नहीं है, फादर है, और मेरी वाइफ। हम लोग जयपुर में रहते हैं, और मैं दिल्ली में रहता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में काम करता हूँ। मेरी वाइफ जयपुर में काम करती है। हम दोनों कॉर्पोरेट के एम्प्लॉई हैं, तो हम दोनों का अपना एक सिस्टम है कि भाई हम लोग अपना ऑफिस करना, काम करना, इस तरह की चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग वीकेंड्स पे मैं ट्रैवल करता हूँ वापस जयपुर, और अपना समय जो है फिर वीकेंड्स में बिता के मैं वापस चला आता हूँ। पिछले कुछ सालों से ऐसे ही चल रहा है। मैं देख भी रहा हूँ कि अगर जयपुर में मुझे कुछ काम मिल सका, अगर आप लोगों के किसी कोई रेफरेंस हो जयपुर में, मैं खुल के कह रहा हूँ, जहाँ पे मुझे कोई काम मिल सकता है जयपुर में, अगर मेरे को अच्छा, जिसमें मैं सर्वाइव कर सकूँ, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं जयपुर आना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा रहूँ, क्योंकि अगर मैं फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहूँगा नॉन वीकेंड्स में, तो मैं वीकेंड से फिर मैं और ट्रैवल करूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ, तो मैंने इसलिए इस वाले सवाल को ले लिया था। और सवाल मेरे पास पर्सनल सवाल मेरे आते हैं कि आप अपने घर के खर्चे कैसे मैनेज करते हो, आप इतना घूमते हो। अगेन ये मुझे सवाल ऐसा लगता है कि ये शायद बेहद निजी सवाल है, और इस तरह के सवाल से बचना चाहिए। देखिए, हम सबका अपना अपना कुछ बजट होता है। पहले ही मैंने ये बताया कि भाई मैं अपना बजट मैनेज कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, तो ये मेरा है, मैं अब देख लेता हूँ कैसे क्या है। घर के कैसे खर्चे मैनेज होते हैं, घर के खर्चे मैनेज होते हैं, उसके बाद तो ही फिर बाहर के खर्चे होते हैं ना। मैं बहुत टाइम पहले जो है ये था कि मेरे पास जब उतने पैसे नहीं थे कि मैं घूम सकूं, तो मैं नहीं घूमता था, मैं नहीं जाता था कहीं। जंगल मैंने बहुत दिन के बाद जाना शुरू किया। आपको पता भी नहीं होता, मतलब एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़के होते हैं उनको कहाँ पता होता है कि उनको क्या पसंद है। उनको ये भी नहीं पता होता है क्या पसंद है। वो तो ज़रूरत के हिसाब से चलते रहते हैं। जब आपके पास थोड़े से पैसे बचने शुरू होते हैं, थोड़ा पैसे जब आपके पास बचता है, आप बचा लेते हो, तो फिर सोचते हो चलो यार इसको कहीं खर्च करें। कुछ लोगों को शाम के टाइम में दोस्तों के साथ बैठ के शराब पीना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पार्टी क्लब में जाना अच्छा लगता है। मुझे जंगल जाना अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो मैं अपने हिसाब से वो काम करता हूँ। तो ये बेहद निजी सवाल है कि मैं कैसे क्या मैनेज करता हूँ, और मैं अपने तरीके से मैंने इसका जवाब भी दे दिया। तो ये कुछ सवाल जो है मैंने लिए थे। कुछ और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं नॉर्मली भी
व्लॉग जो है वो नहीं चाहता हूँ कि 20 मिनट से ऊपर का व्लॉग हो। एवरेज टाइम 20 मिनट्स मुझे ठीक लगता है। 20-22 मिनट का व्लॉग होना चाहिए। 18 मिनट, 16 मिनट, 22 मिनट, 20 मिनट, उससे ज़्यादा का व्लॉग नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये Q&A आपको पसंद आया होगा। जो मेरे चाहने वाले हैं उन्होंने एक Q&A देखा होगा, जो नॉर्मली जो नहीं देखना चाहते हैं मुझे सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखना चाहते हैं देखते हैं, उन्होंने शायद स्किप कर दिया होगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो डू सब्सक्राइब रोडवे स्टार। और ये व्लॉग, ये Q&A अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें। कुछ ने ये भी पूछा था कि हाइप करने से क्या होता है। बोले भैया मुझे नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन लोग बताते हैं कि इससे आपका व्लॉग जो है आगे बढ़ता है। तो अगर कुछ भी अच्छा होता है तो कर दिया करो। तो हाइप करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। बेटा तूने मेरी नींद इतनी खराब करी है ना। हाँ बेटा, हाँ बेटा। आई एम सॉरी बेटू।